ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन मास चल रहा है और जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से सावन मास से अधिक पवित्र समय इस कहानी को सुनने का और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि शिव के साथ शंकर क्यों लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शंकर उनके एक भक्त का नाम है और ऐसा उस भक्त ने क्या कर दिया कि प्रभु शिव इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसका नाम अपने नाम के साथ लगा लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि जीवन कैसे जीना है, कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी का पानी पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस यही जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहते हैं? लोग अपने साथ क्या लाए हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर जाते हैं? उस लड़के को शंकर के सवाल और मासूमियत को देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वह नहीं जानता था कि वह इसी जंगल में रहता है और सिर्फ शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता है। लेकिन फिर भी उसने शंकर के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बतलाया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना होगा। और वो शंकर को अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को क्या दे सकता है? इसलिए उसने परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे प्राप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल तो है नहीं, परंतु अगर आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ मिल बांट कर खाऊंगा। वादा करता हूँ आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने तो उसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी उसने अपना शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था वह अपने शिकार को साझा करेगा, वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहां बैठ गया, अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब मंदिर में लोग पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला तो भक्त बहुत ही परेशान हो गए। यह कौन यहाँ लाया है? किसने हमारे मंदिर को अपवित्र किया है? यह सोचकर उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया।
लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर जय पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात जो थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के बारे में बताया था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों को आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उस पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना उसने शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से किसी ने नहीं की थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि इससे शिव की आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल वाला भी कोई नहीं। जब तक भक्त उससे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड भी लग रही होगी, शायद वे कांप भी रहे होंगे। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए थे। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा करूँ कैसे? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, वह उत्तर भी नहीं दे सकते। वह तुरंत जंगल में भागा, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि मेरे शिव अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया। अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं इसकी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जब वह उन्हें मिल जाता है वह मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया। यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से इस संसार में तुम मेरे सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदैव जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। यह कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव के साथ शंकर लगने की कहानी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। बहुत जल्द फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई कहानी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।